अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.5 शुरू करने जा रहे हैं जो कि ज्वाइंट वेरिएशन की एक्सरसाइज है। आज की वीडियो में हम 18.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 18.5 शुरू करने से पहले हमें ज्वाइंट वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ज्वाइंट वेरिएशन। अब ये हमारे पास ज्वाइंट वेरिएशन की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, या तो उसके प्रोडक्ट पे या उसके क्वोशंट पे यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में डिपेंड कर रहा है, तो वो ज्वाइंट वेरिएशन कहलाता है। अब सपोज करें कि x वेरीज डायरेक्टली with both y and z। इसका मतलब है x is directly proportional to y and z। Joint variation occurs when a variable varies directly, या तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या फिर वो इनवर्सली वेरिएट कर रहा है विथ मल्टीपल वेरिएबल। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन y एंड z। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, इसको हटा के हम कांस्टेंट लगा देते हैं k y z। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है और अगर इनवर्स की बात करें तो x वेरीज डायरेक्टली विद y, यानी कि डायरेक्टली विद y बट इनवर्सली विद z, और इनवर्स के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसका मतलब है ये भी ज्वाइंट वेरिएशन ही है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल किसी एक पे डिपेंड कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द ज्वाइंट वेरिएशन। तो स्टूडेंट, अपना काम शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 6 when x is equals to 4 and z is equals to 29, यानी कि हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं इट इज गिवन दैट y वेरीज, यानी कि y इज डायरेक्टली लिखा हुआ है तो डायरेक्टली के लिए x स्क्वायर इस तरह से लगा देंगे। अगर इनवर्सली लिखा होता तो 1 अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते हैं, राइट। अब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करवाएंगे, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, ये हमें गिवन है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है कि y इज इक्वल टू 6 है जब x की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 29 है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और वो किस तरह से निकलेगी कि पुट y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, स्टूडेंट यहाँ पे z भी है कि y वेरीज कर रहा है एक्स स्क्वायर पे भी और z पे भी। तो हम किस तरह से लिखेंगे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इंटू z भी आ जाएगा फिर साथ में। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शन का साइन हटा के या डायरेक्टली का साइन हटा के हम इक्वल्स टू लगाते हैं और k लगाते हैं, k इज द कांस्टेंट। तो पुट y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 29 इन दिस इक्वेशन। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो y की वैल्यू 6 के हम निकालेंगे अभी, x की वैल्यू है 4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और साथ में 29। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 6 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 z की वैल्यू 9 है, ये 29 नहीं है, z की वैल्यू 9 है। यहाँ पे हमने z की वैल्यू 9 पुट करनी है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 144, 144k, 144k। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 6 डिवाइड हो जाएगा 144 से, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि है 1/24। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, और इस k की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल्स टू k की जगह पे आ जाएगा 1/24 एक्स स्क्वायर z, राइट। तो एक चीज तो हमने यहाँ पे पुट करके दिखा दी
जो राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो y को हमने x और z के फंक्शन में दिखा दिया, लिख के दिखा दिया, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट ये है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू -8 एंड z इज इक्वल्स टू 12। नाउ पुट x की वैल्यू है -8 यहाँ पुट करेंगे और z की वैल्यू 12 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन में से। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। तो इन इक्वेशन नंबर 2, तो y इज इक्वल्स टू 1/24 एक्स स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर और z की जगह पे 12। तो ये तो हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/24 और माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, राइट। तो यहाँ पे रह गया 24 और ये है 64। यहाँ पे 2 रह गया ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2 रह गया। अब ये फर्दर 2 के टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 64 एंड 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 32। तो क्वेश्चन में जो मेंशन था कि आप y की वैल्यू निकालिए, तो हमने y की वैल्यू भी निकाल ली यहाँ पे। और ये मेंशन था कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो हमने x और z की फॉर्म में अपने y फंक्शन को लिख दिया और फिर y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली व्हेन x इज इक्वल्स टू -8 एंड z इज इक्वल्स टू 12। द वैल्यू ऑफ y इज 32। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, यानी कि इट इज गिवन दैट डायरेक्टली वेरी कर रहा है किस किस पे, x और u स्क्वायर पे, इसको इक्वेशन ए कह दें। और इनवर्सली कर रहा है, इनवर्स को हम इस तरह से लिखते हैं 1 इनवर्सली एज बी 1/b। इनवर्सली जब होगा तो 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 आएगा, बी एन टी, बी टी इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको अगर हम कंबाइन करें, इक्वेशन ए और बी कंबाइन, इक्वेशन ए एंड बी, तो मेरे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स यू स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी टी। और ये डायरेक्टली का साइन हटा के यू स्क्वायर अपॉन बी टी, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, राइट। तो स्टूडेंट अब करना ये है कि जो जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, y की वैल्यू 40 पुट करेंगे, x 8 है, u 5 है, v 3 है एंड t इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल्स टू 40 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 8 पुट करेंगे, u की वैल्यू 5 पुट करेंगे, v की वैल्यू 3 पुट करेंगे और t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कहाँ, इन इक्वेशन 1, ताकि हमारे पास k की वैल्यू निकल आए। k की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सारा काम k की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी मेरे पास, y की जगह पे आ जाएगा 40, k ही रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 8, u का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन v की जगह पे आ जाएगा 3, t की जगह पे आ जाएगा 2। तो 40 इज इक्वल्स टू k, 8, 5 का स्क्वायर 25 और 3 2 जा 6, राइट। अब ये 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 और 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 8 जा 200k। k की वैल्यू निकालनी है, तो 240, अब इसको डिवाइड करेंगे 200 के साथ, क्योंकि वो k के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 से 0 खत्म हुआ, 24/20 रह गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 के टेबल से, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू आ गई 4/5। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 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 4 6 जा 24, 4 5 जा
तो ये k की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 4/5 x u स्क्वायर अपॉन bt। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं। और ये हमारे पास फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t, ये भी हमारा रिजल्ट है। मतलब हमने y फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t, ये हमारा पहले पार्ट का रिजल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे -2, u पुट करेंगे 4, v पुट करेंगे 3 और t पुट करेंगे हम -1 और y की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन 2 में से। तो ये 4/5 x की जगह पे -2 u स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, v की जगह पे आ जाएगा 3 और t की जगह पे आ जाएगा -1। तो ये आपस में ये तो पहले तो माइनस माइनस या निकाल दें, आखिर में निकाल दीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और बाहर माइनस का साइन है क्योंकि ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, इसका माइनस भी बाहर निकाल देते हैं। 5 3 जा 15, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो सबसे पहले 4 2 जा, यहाँ पे ये 6 था, ये मिस्टेक हो गई। 4 6 जा 24, ये 6 हो जाएगा। 4 6 जा 24, राइट। तो अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12 और 12 16 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 192 और डिनोमिनेटर में 15 लिखा हुआ है। और इसको फर्दर अब कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल से। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64/5 सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आप कैंसिल आउट करके देख लें, इन दी एंड आपके पास y की ये वाली वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में आएगा 64 और डिनोमिनेटर में आएगा 5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। जो डायरेक्टली लिखा होता है उसको इस तरह से लिखते हैं और जो इनवर्सली इनवर्सली लिखा हुआ है तो उसको ये साइन बना के 1/bt की फॉर्म में हमने लिख दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मेंशन है कि w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, यानी कि it is given that w varies as u square और इनवर्स वेरी करेगा क्यूब रूट ऑफ v, यानी कि क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है v का। अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो w न्यूमरेटर में आ जाएगा u स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट। अब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे u स्क्वायर, अच्छा v की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं आप क्योंकि क्यूब रूट का मतलब है पावर में 1/3। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और एक मिनट, क्यूब रूट ऑफ v, ओके सही है। अच्छा नेक्स्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू किसके गिवन है, पुट w इज इक्वल्स टू 216, u इज इक्वल्स टू 6 एंड v इज इक्वल्स टू 27 इन इक्वेशन 1, ताकि k कांस्टेंट की वैल्यू निकल आए। तो w की जगह पे आ गया 216, k एज इट इज है, u की जगह पे आ जाएगा 6 और v की जगह पे आ जाएगा 27 की पावर 1/3। तो ये 216 है, 6 का स्क्वायर 36, v 27 का मतलब है 3 की पावर 3, 3 की 3 3 9, 9 3 27, बाहर 1/3 मौजूद है तो 3 से ये 3 कैंसिल और 216 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 36k। तो 36k इज इक्वल्स टू 216 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 36 के साथ।
मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब 648 को जब डिवाइड करवाएंगे हम 36 के साथ, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। 36 18 जा 648, तो ये k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। और इस k की वैल्यू को उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है। तो W इज इक्वल्स टू 18, k की जगह पे 18 आ जाएगा और v की पावर 1/3। और हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ W व्हेन u इज इक्वल्स टू 10, तो u की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे और v की वैल्यू हम 125 पुट करेंगे और इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 2 को। इन इक्वेशन नंबर 2, तो W इज इक्वल्स टू 18, u की वैल्यू आ जाएगी 10, v की जगह पे 125 की पावर 1/3। अब ये तो 18 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 का क्यूब होता है 125। क्यूब इसलिए लिया ताकि 1/3 बाहर मौजूद है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। अब यहाँ पे रह गया 18 और 20। 18 2 जा होता है 36, तो ये हो जाएगा 360। तो W की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि जब U की वैल्यू 10 थी और V की 125 थी, तो W की वैल्यू आ गई 360। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टाइम पीरियड T ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इट इज गिवन दैट, जो जो गिवन है उसका डेटा बनाते चले जाइए। इट इज गिवन दैट जो टाइम है of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length। बाहर 2 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है स्क्वायर रूट ही होता है ऑफ लेंथ। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम g यूज करते हैं, और जब इसको कंबाइन करेंगे दोनों को, तो हमारे पास T is directly proportional to under root L upon under root G। और कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे K, और अंडर रूट एक ही ले लेते हैं L अपॉन G। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब पुट क्या करना है, पुट T is equals to 2 सेकेंड, लेंथ is equals to 100 सेंटीमीटर, या बस 100 ही लिख देते हैं, और G की वैल्यू है 9.8। ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, ताकि हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। तो इक्वेशन 1 में T की वैल्यू आ जाएगी 2, के एज इट इज रहेगा अंडर रूट ऑफ L की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये 100 अपॉन 9.8, 100 डिवाइडेड बाय 9.8, 10.2 आ रहा है ये तो, a अंडर रूट 10.204। और जब इसका अंडर रूट लेंगे हम, तो 3.1944 और k मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके हम डिवाइड करवा देंगे 3.1944 के साथ। तो 2 डिवाइडेड बाय 3.1944, तो 0 पॉइंट k की वैल्यू आई है 0.6261। 6261, तो ये k की जो वैल्यू आई है इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये लिखी हुई, t इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 0.6261 और अंडर रूट L अपॉन G। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का।
अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टाइम पीरियड टी हमने फाइंड आउट करना है व्हेन एल इज इक्वल्स टू 200। अब एल की जगह पे हम पुट करेंगे 200 और जी की जगह पे हम पुट करेंगे 7.6। तो टी इज इक्वल्स टू 0.6261 अंडर रूट एल की जगह पे आ जाएगा 200 अपॉन 7.6। तो जब 200 को हम डिवाइड करेंगे 7.6 से तो रिजल्ट आ रहा है 26.315। और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आ रहा है 5 पॉइंट, ये तो अभी ऐसे ही लिखा हुआ है, अंडर रूट लेने के बाद रिजल्ट आ रहा है 5.1299। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.6261 के साथ तो 3.21, टी इज इक्वल्स टू 3.219 सेकेंड। तो एंड पे आप वर्ड्स में भी आंसर लिखिएगा कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 3.219 सेकेंड when L is equals to 200 meters and G is equals to 7.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने T फाइंड आउट कर लिया, यानी कि टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इट इज गिवन दैट volume V is directly proportional, V is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the square root of pressure। तो मैंने कंबाइन एक ही में कर लिया, जो इनवर्स था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसको मैंने ऊपर ही लिख दिया। अब इक्वल्स टू लगा के कांस्टेंट लगाना है हमने और अंडर रूट पी नीचे आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पुट करना है v की वैल्यू 100, t की वैल्यू हमने पुट करनी है 30 और प्रेशर हमारे पास गिवन है 64 ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें इन इक्वेशन 1। तो v की वैल्यू 100 हो जाएगी, k हमने निकालना है, p की वैल्यू 30 है, अंडर रूट 64। तो यहाँ पे 100 एज इट इज और ये 30 मल्टीप्लाई बाय के और अंडर रूट 64। हमें पता है कि अंडर रूट 64 निकालेंगे तो 8 आएगा। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 800 इज इक्वल्स टू 30 के। तो के की वैल्यू निकलेगी जब हम 800 को 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 800 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 26.66। 26.66 ये के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को उठाएंगे और इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 b इज इक्वल्स टू के की जगह पे 26.66 t अपॉन अंडर रूट प्रेशर p। अब हमने v यानी कि वॉल्यूम निकालना है और t टेम्परेचर पुट करना पड़ेगा 60, प्रेशर पुट करना पड़ेगा 81 इन इक्वेशन नंबर 2। तो v की वैल्यू है 26.66 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से और अंडर रूट p यानी कि अंडर रूट 81। तो 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60 ये आ जाएगा 1599.6 है तो 1600 आ जाएगा। या भी 1599.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 91, अंडर रूट 81 इज 9। तो ये 1600 ही लिख लेते हैं, राउंड ऑफ करके 1600 ही आ जाएगा। 1600 अपॉन 9, 1600 को जब 9 से डिवाइड किया तो 177, वॉल्यूम आया है 177.78 और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। कोई भी यूनिट होगी इसका क्यूब, यूनिट क्यूब। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया
और आप इन द एंड वर्ड्स में अपना आंसर दीजिएगा कि द वैल्यू ऑफ v इज 177.78 यूनिट क्यूब व्हेन t इज इक्वल्स टू 60 एंड p इज इक्वल्स टू 81। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हमने 18.5 के 5 क्वेश्चंस थे, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।